नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। 27 जून बंकिम चंद्र चटर्जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बंकिम जी प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। हमारे देश के कुछ अल्पसंख्यक लोग वंदे मातरम गान का बहिष्कार करते हैं। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि राष्ट्र गीत के अपमान करने वाले को भी छूट दी जा रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इनका जन्म 27 जून 1838 में नाईहाटी नगर, बंगाल में हुआ। इसके पिता का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय और माता का नाम दुर्गा देवी चट्टोपाध्याय और पत्नी का नाम राजलक्ष्मी देवी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत देश के एक महान लेखक, कवि और पत्रकार थे। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सालों पहले इसके द्वारा ही लिखा गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने के बाद प्रसिद्ध हो गया। वंदे मातरम का इतिहास और अंधे विरोध की हकीकत। 26 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म दिवस है। वे प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। हमारे देश के कुछ मुस्लिम भाई बहकावे में आकर वंदे मातरम गान का बहिष्कार कर देते हैं। इसका कहना है कि वंदे मातरम की गान करना इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है। दुनिया में शायद भारत ही ऐसा पहला देश होगा जिसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अलग अलग है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन देने के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रगीत के अपमान को कुछ लोग आंख बंद कर स्वीकार कर लेते हैं। भारत जैसे विशाल देश में हजारों वर्ष की गुलामी के बाद आज़ादी के दर्शन हुए थे। वंदे मातरम वह गीत है जिसे सदियों से सुप्त भारत देश जग उठा और अर्ध शताब्दी तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। इस गीत के कारण भंग के विरोध की लहर बंगाल की खाड़ी से उठकर इंग्लिश चैनल को पार करती हुई ब्रिटिश संसद तक गूंज गई। जो गीत गंगा की तरह पवित्र, स्फटिक की तरह निर्मल और देवी की तरह प्रणमय है, उस गीत की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाना राष्ट्रीयता का परिहास ही तो है। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत का विभाजन इसी तुष्टीकरण के कारण हुआ था। इस लेख के माध्यम से हम वंदे मातरम के इतिहास को समझाने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू का परिवार अंग्रेज भगत था। यहाँ तक कि उनका पैतृक गृह के आगे एक सिंह की मूर्ति बनी हुई थी, जिसकी पूंछ को 2 बंदर खींच रहे थे। इस पर भी नहीं कर पा रहे थे। यह सिंह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था, जबकि बंदर भारतवासी थे। ऐसे मानसिकता वाले घर में बंकिम जैसे राष्ट्रभक्त का पैदा होना निश्चित रूप से उस समय का क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव कहा जाएगा। आनंद मठ में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत को प्रकाशित किया। आनंद मठ बंगाल में नई क्रांति के सूत्रपात के रूप में उभरा था। सन 1886 में कोलकाता अधिवेशन के मंच में कविवर हेमचंद्र द्वारा वंदे मातरम के कुछ अंश मंच में गाए थे। 1896
में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। लोकमान्य तिलक को वंदे मातरम की इतनी श्रद्धा थी कि वे शिवाजी की समाधि के तोरण पर उन्होंने इसे उत्कीर्ण करवाया था। 1901 के बाद कांग्रेस के प्रतीक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाने लगा। 6 अगस्त 1905 को बंग भंग के विरोध में टाउन हॉल के सभा हुआ। सभा में वंदे मातरम का विरोध के रूप में करीब 30,000 भारतीयों द्वारा किया गया था। स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी कपड़ा और अन्य वस्तुओं का उपयोग भारतीय जनमानस द्वारा किया जाने लगा। जहाँ तक कि बंग भंग के बाद वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना भी हो गई थी। वंदे मातरम की स्वर लिपि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तीसरा, राष्ट्र कवि लेखक और वंदे मातरम। राष्ट्रीय कवियों और लेखकों द्वारा अनेक रचनाएं वंदे मातरम के प्रसिद्ध करने के लिए रची गई थी, जो उसके महत्व की सिद्ध करता है। इसमें से स्वदेशी आंदोलन चलाई गई थी। आत्मदान, वंदे मातरम गाओ रे भाई, श्री सतीश चंद्र मागो जाय, जैन जीवन चले सुधु जगत माझे तोमर काजे, वंदे मातरम बोल बाले, श्री कली प्रसन्न काव्य विशारद। कुछ ईसाई लेखक वंदे मातरम की प्रसिद्धि से जल भून कर उनके विरुद्ध अपनी लेखनी चलाने जैसे पियर अंसन महोदय ने यहाँ तक लिखा दिया कि मातृभूमि की कल्पना ही हिंदू विचारधारा के प्रतिकूल है। बंकिम महोदय ने इसे यूरोपीय संस्कृति से प्राप्त किया है। अपनी जन्मभूमि को माता या जननी कहने की गरिमा तो भारतवर्ष में उस काल से स्थापित है जब धरती पर ईसाईयत या इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। वेदों में इस तथ्य को इस प्रकार ग्रहण किया गया है, वह माता भूमि मुझ पुत्र के लिए पेय यानी दूध आदि पुष्टिप्रद पदार्थ प्रदान करे। अर्थवेद। भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अर्थवेद। वाल्मीकि रामायण में जननी जन्मभूमि को स्वर्ग के समान तुल्य कहा गया है। ईसाई मिशनरियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वे वंदे मातरम राजनैतिक डकैतों का गीत है। वंदे मातरम और बंगाल में कहर। बंगाल की अंग्रेजी सरकारों ने कुख्यात सर्कुलर जारी किया कि अगर कोई छात्र स्वदेशी सभा में भाग लेगा अथवा वंदे मातरम का नारा लगाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा।